श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस दास से लोग कहते हैं कि गुरु जी, मेरी जो समस्या है उसका निदान नाम जप से कितने दिनों के अंदर हो जाएगा। तो दास को कहना पड़ जाता है कि भाई, यह तो आपके प्रारब्ध, आपके भाव, आपके विश्वास और निरंतर नाम जप पर निर्भर करता है। नाम महाराज 24 घंटे में भी, या 1 महीने में, या 6 महीने में, या 1 साल में आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर दें। इसमें कोई नहीं कह सकते इसके बारे में। उस पर ध्यान मत दो भाई। आप जब नाम जप करें तो केवल यह सोचिए कि मुझको नाम जप निरंतर करना है। मन लगे या ना लगे, आप निरंतर नाम जप करिए। कुछ दिनों में अपने आप आपका मन लगने लग जाएगा, अंदर से ही नाम जप चालू हो जाएगा। आपको सोचना है तो केवल यह सोचें कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझको भगवान को पाना है। जब यह भाव से आप नाम जप करेंगे तो सांसारिक चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है वो अपने आप ही पूरी हो जाती है। भाइयों, उसके लिए अलग से हमें कुछ नहीं करना पड़ता। अपना भाव और विश्वास भगवत प्राप्ति के लिए करेंगे तो आपको भगवान के दर्शन भी होंगे। सांसारिक चीज़ें तो जब तक आपका जीवन है तब तक आप मांगते रहेंगे। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है भाई मेरे। एक पूरी होगी तो दूसरी जागृत हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी जागृत हो जाएगी। दास ये कहना चाहता है, जब आप भगवान को मांगने का प्रयास करेंगे ये तो इच्छा पूर्ति स्वतः ही होगी। एक बार प्रयास तो करें, नाम जप करे तो आपका कल्याण होकर रहेगा। आज जो कथा यह दास आप लोगों को सुनाने जा रहा है वह वरुण जी ने भेजी है, जिसको सुनकर भगवत कृपा पर आपको यकीन स्वतः ही हो जाएगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और इसी के साथ इनको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन से जुड़ी सत्य कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वरुण जी ने बताया, गुरु जी, नाम की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। नाम सभी कुछ कर सकता है, बस आपको निरंतर नाम जप करना है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे नाम महाराज खत्म नहीं कर सकते। यह तो हमारी कमी है जो हम संसार को अपना मानते हैं, जबकि यह संसार मतलब का है। अगर जरूरत होगी तो लोग मक्खन लगाने लग जाएंगे, लेकिन अगर आपको जरूरत हुई तो वो कन्नी काटने लग जाते हैं। तब आपको केवल भगवान की याद आती है। अगर पहले ही भगवान को याद करने लग जाओ तो संसार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कलयुग में तो वैसे भी कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम के अलावा क्या करना? कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नाम जप करो तो कल्याण होकर रहेगा। आज मैं अपने जीवन की घटी सत्य घटनाएं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नाम क्या नहीं कर सकता, जिससे सुनने वाले लोगों का भाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। गुरुजी, मेरा नाम वरुण है। मैं झारखंड का रहने वाला हूं। आज जो कथा मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह लगभग 30 वर्ष पहले की घटना है। उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था। मैं अपने दोस्तों के साथ अयोध्या जी दर्शन करने को गया हुआ था। वहां जाकर हमने सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए। बहुत ही आनंद मिला। मेरा एक मित्र है जिसका गुरु स्थान वहीं अयोध्या जी में ही था। हम सभी उसी आश्रम में रुके थे। शाम के समय गुरुजी सत्संग कर रहे थे, तो हम लोग भी उनका सत्संग सुनने वहीं पर बैठ गए। उस दिन उन्होंने भगवान के पावन नाम की महिमा के बारे में हम सबको बताया, जिसे सुनकर मेरे मन में आया कि हमें भी नाम जप करना चाहिए। जब नाम में इतनी शक्ति है तो कुछ और करने की क्या जरूरत। मैंने सत्संग समाप्त होने के बाद गुरु जी से नामदान ले लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि निरंतर नाम जप करते रहना, अपना भाव और विश्वास सीताराम नाम पर रखना,
तुम निरंतर नाम जप करते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसके बाद से मैं निरंतर नाम जप करने लगा। क्योंकि मेरा भाव हनुमान जी से था, तो मैं भाव के साथ नाम जप करता रहता था। गुरुजी, मैं बता दूं कि उस समय मेरी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। उस उम्र में लड़के लोग जो करते हैं वो सब मैं भी करता था। किंतु नाम जप के 5 माह के बाद मेरा मन उन सभी चीज़ों से उठने लग गया था। मुझको दिव्य दर्शन होने लग गए थे, जिससे मुझको बड़ा आनंद मिलता था। खुराफात में मन ही नहीं लगता था। एक दिन की बात है, मैं देहरादून गया हुआ था अपने दोस्त के साथ। उसके अंकल का घर वहीं पर था। मैं अंकल की बाइक लेकर किसी काम से गया हुआ था। लौटते वक्त रात हो गई। जब मैं घर वापस आ रहा था, उस वक्त मैं अकेला ही था। अचानक एक कार ने बड़ी तेजी से आई और मेरी बाइक को टक्कर मार दी। मैं हवा में उछल गया। गुरुजी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे लगा कि जैसे किसी ने मुझको हवा में ही पकड़ लिया, मुझको कैच कर लिया और सही सलामत मुझको नीचे उतार दिया। मुझको केवल हाथ में हल्की सी खरोच आई थी और कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी, जबकि जिधर मैं गिरता वहां नीचे खाई थी, शायद जीवित ना बचता। मेरा नाम जब हमेशा चलता ही रहता था। मुझको यह हर समय एहसास होता रहता था कि हनुमान जी हर पल मेरे साथ हैं। शायद उन्होंने ही मुझको कैच कर लिया और खाई में गिरने से बचा लिया। मेरे प्रारब्ध में खाई में गिरकर मौत थी, जो कि हनुमान जी ने बचाकर उसको गलत साबित कर दिया। यह बात 3 साल पहले की है। एक ज्योतिषी ने कहा था कि ऊंचाई से गिरकर मौत होगी या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, लेकिन यह बात नाम जप के प्रभाव से एकदम नष्ट हो गई। गुरुजी, उसके बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं नौकरी तो थी नहीं। मैंने सोचा क्यों ना व्यापार शुरू किया जाए, जिसके लिए मैंने अपने नाते रिश्तेदारों और जानने वालों से पैसे मांगे, किंतु सभी ने इनकार कर दिया। मेरी छोटी बहन भी थी, मेरी माँ थी। पैसों के लिए बहुत लोगों के सामने हाथ फैलाए, किंतु किसी ने नहीं दिया। पर मुझको नाम पर विश्वास था कि कहीं ना कहीं से मेरे पास पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। और गुरुजी, हुआ भी वही मेरे साथ। एक दिन मैं अपने एक मित्र से मिलने अस्पताल गया हुआ था। वहां एक व्यक्ति को देखा जो काफी परेशान था और इधर उधर कोई ढूंढ रहा था। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई। तो उसने बताया कि मेरा पर्स गिर गया है, उसमें मेरे बैंक का डीडी था और कुछ पैसे हैं और कुछ जरूरी कागजात हैं। तो मैं भी उसकी मदद के लिए उसको ढूंढने लगा। कुछ देर के बाद मुझको वो पर्स मिल गया, तो मैंने उसको जाकर दे दिया, जिसके बाद हम दोस्त बन गए। काफ़ी देर तक हमारी बातें होती रही। उसने कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ, अपनी एक ब्रांच यहाँ खोलना चाहता हूँ। पैसा हमारा रहेगा, मेहनत तुम्हारी रहेगी, प्रॉफिट जो भी होगा वो हम आधा आधा कर लेंगे। मैंने हाँ कर दिया। नाम महाराज ने मेरे अर्थ की व्यवस्था कर दी। काम चल पड़ा, खूब पैसा कमाया। आज मेरा व्यापार काफ़ी बड़ा फैल चुका है, जिसे मेरे बेटे भी संभालते हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है। मेरी छोटी बहन की भी शादी हो गई, मैंने अपनी बेटी की भी शादी कर दी। इसके अलावा बहुत से अनुभव हैं मेरे पास, कहाँ तक बताएं। बस इतना समझ लीजिए कि नाम को पकड़ने के बाद जीवन में कुछ और पकड़ना नहीं पड़ता। गुरुजी, आप जो पुण्य का काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर राम नाम की लौ जला रहे हैं, उसके लिए आपको कोटि कोटि दंडवत है। भाइयों बहनों, आपने देखा, नाम महाराज कभी आपको निराश नहीं करते हैं। बस आप भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहें, तो नाम महाराज की कृपा आप पर अपने आप होने लग जाती है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। इसके साथ ही